हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द क्लच एजुकेशन अड्डा में। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम का 1.4 चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं, और ये है क्लास नाइन्थ का। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ क्लास नाइन्थ का ही है, क्योंकि ये लगभग लगभग हर जो भी हम लोग पढ़ते हैं हाई स्कूल वगैरह चाहे इंटर वगैरह, ये सब में इस्तेमाल होता है। इस वजह से हम नहीं कह सकते कि हाँ ये सिर्फ हाई स्कूल का है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो इसको जानना जरूरी है। तो इसमें हम लोग 1.4 में जाने से पहले कुछ प्रॉपर्टी है उसको हम लोग को देखना ज़रूरी है, रेशनल और इरेशनल के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम एक रेशनल नंबर यानी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं, यानी अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये था हमारा पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम उसके साथ गुणा भी करें, अगर इरेशनल नंबर के साथ कोई इरेशनल के साथ कोई नॉन जीरो, अगर कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी क्या होगा कि हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसमें हम डिवाइड भी करते हैं, मतलब कि अगर हम इसमें डिवाइड भी करेंगे तो भी एक इरेशनल मिलेगा। और यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं या गुणा करें, या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। मतलब उसमें हम नहीं कह सकते कि ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर इरेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर को चाहे हम जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या डिवाइड करें, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक रेशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा। इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते। कैसे? वो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है, जो हमने लेते हैं 4√5, और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 15, इसको ले लीजिए। अगर ये 15 हो गया और हम डिवाइड करें इसको 2√3 से, तो हम क्या देखेंगे कि ये हो गया 4 अंडर रूट में हम लिख सकते हैं कि 3 into 5, और नीचे क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि 4√3 into √5 और डिवाइडेड बाई √3। क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे कट जाएगा दो बार में, तो भी क्या आ गया 2/5 मिल रहा है, यानी एक इरेशनल मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही हो कि 4/5 हो और इसको 2 हो और इसको डिवाइड अंडर 2 से ही करना है, क्योंकि ऊपर भी रेशनल नंबर है नीचे भी रेशनल नंबर है, तो 2 से 2 कट के और 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, जब तक कि हम उनके जो भी प्रॉपर्टी हैं, जो भी उनके अंदर की जो संक्रियाएं हैं, प्रोसेस है, जब तक कर नहीं लेंगे, फाइनल तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम नहीं बता सकते। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग डायरेक्ट अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, और चैप्टर में यही सारी चीज़ें हैं। हम लोग को अब गुणा भाग और यही सारी चीज़ें करनी है रेशनल नंबर का। तो इसको हम डिलीट करते हैं और चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। चैप्टर 1.4, और 1.4 का पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या, इसको बताना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2 - √5, 2 - √5। तो चूंकि ये √5 यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि √5 इज अ इरेशनल नंबर, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि मैं क्या बताना क्या चाह रहा था। दूसरा ये है कि
3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 ऐसे हो, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो ये अब क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि अब ये अंडर रूट में नहीं है, तो ये क्या हमारा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। इसका तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट ये कह रहा है कि 2√7/7√7 ऐसे लिखा है, 2√7 अपन 7√7, तो यहाँ से रूट सेवन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2√7, तो ये हो गया हमारा एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और चौथा क्या है, 1/√2। तो 1/√2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और अभी हमने कहा कि अगर एक अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग देंगे तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, पूरी की पूरी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन दिया 2 पाई, तो पाई ऑलरेडी एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या में बदल जाएगी। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए इसको हम रीड कर देते हैं और हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे। अब हम लोग अगले पार्ट पे चलते हैं, और इसमें क्या है कि जितने भी हमारे अब व्यंजक दिए हुए हैं उनको हमको सरल करना है, और सरल करके बताना है कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 3 + √3, और एक ब्रैकेट में दिया है 2 + √2, 2 + √2। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमको जैसे कि पता है कि इसको इसमें करेंगे, फिर इसी को इसमें करेंगे, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें करेंगे, यानी सबका सब में होगा। तो 3 का 2 में करेंगे, 3 दूना 6 प्लस 3√2 प्लस 2, अब क्या करेंगे, √3 का करेंगे तो 2√3, और प्लस 3 का 2 में करेंगे तो √6 हो जाएगा। ये क्या हो गया, बस अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो कमेंट सेक्शन में कर देंगे, तो उसको मैं अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा अच्छे से। अभी इसमें कुछ अच्छे से समझाने वाला है नहीं, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि 3 + √3, और एक में है 3 - √3। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि एक ब्रैकेट में a + b हो और एक ब्रैकेट में a - b हो, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज़, a² - b²। तो यहाँ वही हम लगाएंगे, तो a की जगह पे क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, और -3, ये क्या हो जाएगा 6, इसका 6 आंसर होगा। अब तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो चूंकि हमको पता है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हम लोग यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और प्लस 2 × √5 × √2, ये हो जाएगा 5 + 2 + 2√10, तो हो जाएगा 5 2 7, और प्लस 2√10, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइट ना होने की वजह से आज मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि ये वाला चैप्टर जल्दी खत्म कर दूंगा। खत्म तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश है। अगला क्वेश्चन है कि √5 - √2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है √5 + √2। तो ये वही वाला है, a² - b² वाला, तो √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 2 यानी 3,
ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग फटाफट थोड़ा-सा कंप्लीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लैपटॉप चार्ज नहीं है, इसलिए जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं कि वीडियो कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है अर्थात सी/डी। चलिए ये क्वेश्चन मैं समझ गया क्या कहना चाह रहा है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें कह रहा है कि एक हमारा क्या बोलते हैं सर्कल है और ये सर्कल में ठीक है, इस सर्कल में ये कह रहा है कि जो पाई है, सी क्या होता है हमारा? सी होता है इसका सरकमफेरेंस तो ये सी और बटे डी क्या होता है? डी हमारा होता है व्यास। तो यहाँ से सीधे बीच से होकर जाता है, तो सी बाई डी क्या होता है? तो ये क्या होता है पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये इसलिए होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो अनुपात हो वो एक रेशनल नंबर में ही हो। क्यों? उसका कारण ये है कि अगर हम एक स्क्वायर लें और स्क्वायर का हम लोग डायगोनल भी देखें तो डायगोनल ये होता है, तो डायगोनल क्या होता है कि √2 होता है। अगर जो हम 1 और 1 का साइड मान लें, तो √2 उसका डायगोनल आएगा, तो ये भी तो एक इरेशनल नंबर ही है, जबकि हम लोग क्या ले रहे हैं? एक रेशनल नंबर ले रहे हैं। तो इसी वजह से क्या है कि जो C/D है, यानी जो सरकमफेरेंस और जो डायमीटर है, उसका जो अनुपात है, वो पाई के रूप में होगा। तो पाई की जो वैल्यू होती है, तो 3.14 और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हर सर्कल के लिए ये सेम हो रहता है। हर सर्कल के लिए इतना सेम रहता है, तो ये हम लोगों को ये विरोधाभास होता है कि ये जो अनुपात है, ये क्या है एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या होता है। यही इसको इसमें कारण के साथ बताना था। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी, मैं इसको डिलीट करता हूँ और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि संख्या रेखा पे अंडर रूट 9 माइनस 9.10 to 3 को ये तो बाद में कर लेंगे। पहले हरों का परिमेयीकरण करना है, जो है हरों का परिमेयीकरण परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण मतलब ये होता है कि नीचे जो होगा उसको ऊपर-नीचे गुणा करना होता है, वो चिन्ह है तो चिन्ह को बदल के गुणा करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है 1/7 मतलब 1/√7 तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर भी √7 का गुणा होगा और नीचे भी √7 का मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 7 और बाई 7 तो ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 1/√7 माइनस अंडर रूट 6 तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। इसका ऊपर का तो सेम ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। नीचे वाले क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 और माइनस 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 1 क्योंकि 7 में से 6 चला जाएगा, 1 बचेगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√5 और प्लस √2 ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस √2। ऊपर तो सेम हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस √2, नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 5 माइनस √2 और डिवाइडेड बाई 3 ये इसका आंसर है। चौथा, अब मेरा एकदम पीसी बैठने वाला है लैपटॉप। 1/√7 माइनस √2 तो ये मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 7 प्लस √2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस +2 ऊपर तो इतना ही सेम रहेगा, अंडर रूट 7 प्लस 2 क्योंकि एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। और नीचे वाला क्या होगा कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 ये होगा अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 ये इसका आंसर है। तो ये पूरा 1.4 चैप्टर खत्म हो गया और आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर जो नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा से वीडियो बना दूँगा। अभी के लिए बस इतना ही क्योंकि मेरा लैपटॉप बैठने वाला है। अभी के लिए इतना ही बस, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।